साथियों नमस्कार। साथियों, आज एक विचार दिमाग में आ रहा था तो लगा आप लोगों से डिस्कस करूं और आपके जीवन में बड़ा काम आएगा। मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था। वो किताब मैंने पहले ही पढ़ी है, उसको बार बार पढ़ता हूं। बड़ी मनपसंद किताब है मेरी। और वो किताब एक्चुअली कृष्ण के ऊपर है और कृष्ण के ऊपर टिप्पणी है ओशो की। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे या इसके बारे में सुनेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसका एक एक चैप्टर आपसे डिस्कस किया करूं। आप लोगों को अगर ऐसा मन करे तो मुझे बताना। मैं उसका एक सारांश आपको बता दे रहा हूं, एक उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। आप कई बार ऐसी चीज़ों में फंस जाते होंगे कि समझ में नहीं आता होगा कि इसका रास्ता कैसे निकले। रास्ता सबसे बेहतर निकल सकता है कि अगर आप कृष्ण को जानने का प्रयास करें तो। कृष्ण की टीचिंग्स में हर समस्या का हल निकल के आता है। मैंने दो लोगों के बारे में ऐसा सुना था कि इन लोगों की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है। एक कृष्ण के बारे में, एक ओशो के बारे में। लोग कहते थे कि कृष्ण कभी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें, फिर देख रहे हैं कि उनके कृत्य में इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो लोगों ने इसे राजनीति से जोड़ दिया। ऐसे लोग ओशो के बारे में बोलते थे कि ओशो कभी कहते हैं कि ये करो, कभी कहते हैं कि ये मत करो। तो भाई वो खुद कंफर्म नहीं है, लोगों ने ऐसा कह दिया। लेकिन दरअसल होता क्या है कि बात जब भी कोई टीचर, कोई भी गुरु या कोई भगवान या कोई भी इस तरह की बड़ी हस्ती कोई बात कहती है तो वो बात हमेशा हर वर्ग के लिए कही जाती है। अगर किसी से ये कहा जाए कि आप जो है 2 का पहाड़ा याद करो, 2 की टेबल याद करो, और किसी से ये कहा जाए कि आप भाई अध्ययन करो कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं। आप कहोगे कभी तो आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो, कभी आप दो का पहाड़ा याद करा रहे हो। भाई 2 का पहाड़ा याद किसको कराएंगे? जो 2 के पहाड़े के लायक होगा। कोई बच्चा होगा नर्सरी में, उसी को तो कराएंगे। और कोई आदमी ऐसा है 10वीं 11वीं में आ गया, उससे हम यूनिवर्स की ओरिजिन पूछेंगे। तो इन लोगों ने जो बातें कही है वो हर वर्ग के आदमी के लिए कही है। कोई ज्ञान में बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है, कोई ज्ञान में भी आया ही नहीं है, कोई ज्ञान में कहीं ना कहीं बीच में होता है। हर व्यक्ति के लिए किसी न किसी स्टेज के लिए बात कही जाती है। अगर आप कहीं भी खड़े होकर कोई भी बात पकड़ के बैठ जाएंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। उसके लिए आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेली खुद को टाइम दे करके ये जानने का प्रयास करें कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कैसे सोचते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी आप परेशान हो या जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आपको लगे कि लोग मेरे से ऐसा क्यों कहते हैं, तो कभी भी ये मत धारणा रखना कि लोगों की गलती है। हमेशा ये जानना कि आपका ईगो है जो आपको परेशान कर रहा है। तो वो जो बात है वो उन लोगों के लिए जो इतने समझदार हैं कि जब उन्हें गुस्सा आ रहा हो, जब उन्हें बुरा लग रहा हो, जब उनके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, तब वो इस चीज़ के बारे में विचार कर सकें। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त इतने ज़्यादा रेडी नहीं होते या हर वक्त इतने कंट्रोल में नहीं होते कि अपने आप को उस वक्त संभाल सकें। कई बार चीज़ें बहुत हर्ट कर जाती हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए सबसे अच्छा क्या है? आप कहोगे कि हम ईगो खत्म करके आध्यात्मिक मार्ग पर चले जाएं क्या? या फिर आप कहोगे कि फिर हम अपना गुस्से को धारण करके सामने वाले को उड़ा दें क्या? नहीं। यहीं पर ओशो की जो ये वाणी है, कृष्ण के ऊपर जो टिप्पणी है, जो किताब में लिखी हुई है, वो काम में आती है। कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। उनको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है और उनको फॉलो करने वाले सीरियस लोग भी मिल जाएंगे, उनको फॉलो करने वाले आपको नाचते खेलते भी मिल जाएंगे। इस्कॉन में आप देखिए, उनको फॉलो करने वाले आपको बच्चे भी मिल जाएंगे, जवान भी मिल जाएंगे, बूढ़े भी मिल जाएंगे, महिला भी मिल जाएंगी, लड़कियां भी मिल जाएंगी। हर वर्ग में पॉपुलर हैं, हर जगह पॉपुलर हैं। और एक चीज और देखना, कभी भी आपको कृष्ण का कोई मंदिर या छोटा सा कोई स्थान किसी भी कूड़ा कचरा इस तरह की गंदगी के आसपास देखने को नहीं मिलेगा। आपको कई बार देखने को मिलेगा छोटा सा कोई शिव मंदिर है, आसपास कूड़ा है, गंदगी है, लोग साफ नहीं कर रहे हैं, या किसी और भगवान का छोटा मोटा मंदिर है। मैं छोटे मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो कहीं साइड में होते हैं कभी कभी, लेकिन कृष्ण का कभी नहीं मिलेगा। ये ग्लोरी है उनकी। कारण क्या है? कारण ये है कि वो जब तक संसार में रहे तो संसार में जो जो चीजें, जो जो ड्यूटी उनकी थी, उसको ऐसे फुलफिल किया जैसे सबसे बेस्ट तरीके से कर रहे हो। और बावजूद उसके संसार में अपने आप को फंसाए हुए नहीं थे। यानी संसार में रहकर के बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, संसार में डूबे नहीं थे। जैसे कोई नाट्य कलाकार या कोई थिएटर वाला परफॉर्मेंस कर रहा हो, प्ले कर रहा हो, थिएटर कर रहा हो, तो इतनी अच्छी एक्टिंग करने लग जाए, इतनी अच्छी एक्टिंग करने लग जाए कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन जो एक्टिंग कर रहा होता है उसे पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, आधे घंटे बाद थिएटर खत्म हो जाएगा, प्ले खत्म हो जाएगा, फिर मुझे नॉर्मल हो जाना है। तो बस ऐसे ही हमें संसार में इतनी अच्छी एक्टिंग करनी है, चाहे आप स्टूडेंट हों, बेटे हों, बाप हों, भाई हों, शिष्य हों, अध्यापक हों, जो कुछ भी हों,
जिस भी रोल में आप हैं उस रोल की बेस्ट एक्टिंग करिए, तो आपका ये संसार में भी सब कुछ बड़ा बेस्ट चलेगा। और जब आप ये जानते रहेंगे हर वक्त कि ये सिर्फ एक्टिंग है, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, एक ना एक दिन मर जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप पाएंगे कि इस तरह की थिंकिंग रखने के बाद आप अपने आप संसार से डिटैच होते चले जाएंगे और ईगो भी खत्म होता जाएगा। तो ये वो रास्ता है जिससे आप ईगो भी खत्म कर सकते हैं और संसार में अपना नाटक अच्छे से कर भी सकते हैं। महावीर जो रास्ता बता रहे हैं उसमें आपको संसार छोड़ के ध्यान करना पड़ेगा। बुद्ध जो बता रहे हैं संसार छोड़ के ध्यान करना पड़ेगा। राम भी जो बता रहे हैं उसमें भी सीमित मार्ग है। अन्य जितने भी महान ऋषिगण रहे हैं उनके अपने अपने मार्ग हैं, एकल मार्ग है। लेकिन कृष्ण जो बता रहे हैं इनके मल्टीपल मार्ग हैं, डाइवर्सिफाइड मार्ग हैं। एक नदी अगर सिंगल धारा में जा रही है, उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूटरी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो वो सीधे जाके सागर में मिल जाती है। सागर में सिंगल नदी जा रही है तो वो भी मिल सकती है। लेकिन एक नदी कई नदियों में बट जाती है आगे जा करके और फिर सबके सब मिलकर सागर में चली जाती हैं, तो वो भी सागर में मिल रही है। कृष्ण वही बटी हुई नदियां हैं जो आपको कई सारे रास्ते दे रही हैं सागर में मिलने के। बाकी लोग आपको एक ही रास्ता दे रहे हैं, इसलिए कृष्ण ज्यादा चर्चित हैं। एक डांसर भी कृष्ण को फॉलो कर सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि डांस करो तो फिर ऐसा करो कि डांस करते करते डांस में इतने रम जाओ कि पता ही न चले कि मैं कहाँ खो गया था, समय कहाँ बीत गया। तो ये भी उतनी ही बड़ी तपस्या है जितनी कि ध्यान करना। लेकिन महावीर कह रहे हैं कि नहीं, सब छोड़ करके ध्यान करो। तो महावीर उन्हीं लोगों को पसंद आएंगे जो ध्यान वाले मार्ग पे जाना चाहते हैं। इसलिए महावीर से मेरा तात्पर्य महावीर, बुद्ध तथा अन्य संतगण जो एक मार्ग को पकड़ के आगे बढ़े हैं या जिनका कहना था कि नहीं इसी मार्ग से आगे बढ़ा जा सकता है, तो उनकी जो स्वीकार्यता है वो एक वर्ग में ही है। लेकिन ऐसे कृष्ण जैसे व्यक्तित्व जो ये कहते हैं कि प्रेम करके भी बढ़ सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, ज्ञान के जरिए भी आप आगे बढ़ सकते हो, ध्यान के जरिए भी बढ़ सकते हो। ध्यान, मेडिटेशन, कर्म करके अपने कर्म को ही पूजा बना लो कि मैं मिलिट्री वाला हूं, मैं इतनी अच्छी ड्यूटी करूंगा कि मुझसे अच्छी कोई ड्यूटी ना करे। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। आप ये मान लो मैं शिष्य हूं, बहुत अच्छा शिष्य मुझे बनना है, ऐसी बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको रिलेट कर रहा हूं श्री कृष्ण से। तो आप कहोगे ठीक है साहब, ये उस किताब में बताया गया है, तो हम कृष्ण को मानने मत बैठ जाओ किसी को, फिर आप गलती कर दोगे। आप पकड़ मत लो किसी को कि हम तो भाई आज इसी को फॉलो करेंगे, फिर आप वहीं एक ही मार्ग पकड़ के बैठ गए। कृष्ण से सीखो, कृष्ण को जानो। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे खुद नहीं पता मैं अगली लाइन क्या बोलूंगा, बस मुझे पता है कि मुझे आप लोगों तक अपनी वो बात पहुंचानी है जो मेरे अंदर उभरी है, वो मैं पहुंचा रहा हूं चाहे जैसे पहुंचा पा रहा हूं। तो इसे कहते हैं रम जाना। हो सकता है मैं आपसे बात करते करते वीडियो 2 घंटे का बना दूं। इतना अगर मैं जिस दिन डूबने लग जाऊं तो समझाऊं मैं अपने आप में मेडिटेशन कर रहा हूं, पर अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है। इसी प्रकार से हमें कार्य करने हैं। अब आपको एक चीज और बताता हूं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें रिएक्शन नहीं देना है। कृष्ण ये भी सिखा रहे हैं, रेस्पॉन्ड करना है। इसको दूसरी भाषा में कहें तो ठंडा करके खाओ। जी, ठंडा करके कैसे खाएं? आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मैं इसको ना ऐसा जवाब दूंगा इस बार कि याद रखेगा। कई बार आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आपको लगता है कि मैं इसे अभी सुना दूं जल्दी से, या आपको लगता है कि मैं इसको अभी जवाब दे देता हूं कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं, उसने मुझे ऐसा इतना कम कैसे समझ लिया। तो अगर आप ऑन द स्पॉट जवाब देंगे, वही रिएक्शनरी अगर होते हैं, तो मामला बिगड़ जाएगा। एक बार जरा पीछे पलट के देखिए और याद करिए आपने जब जब ऑन द स्पॉट जिसको जवाब दिया है, बात बनी नहीं है, उल्टा गर्माहट और बढ़ गई है। कौन सा आपके जवाब देने से उस आदमी ने आपके सामने हाथ जोड़ लिए, नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, ऐसा तो नहीं हुआ। ठंडा करके खाने का मतलब है अभी जिसने जो कह दिया ठीक है। वक्त में एक ताकत होती है कि वक्त पलटता जरूर है, बदलता जरूर है। कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि आप किसी ना किसी बेहतर पोजीशन पे होंगे किसी भी संदर्भ में। कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि सामने वाले का लो फेज होगा। उस वक्त आप उस समय को देखते हुए जो बेहतर तरीका लगे वैसे जवाब दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। भारत ने पाकिस्तान को अभी तक छुआ नहीं है। क्या भारत पाकिस्तान को नष्ट नहीं कर सकता? कर सकता है, पर भारत को पता है टाइम कब आएगा। भारत को पता है कि पाकिस्तान को कब छूना है। भारत को पता है कि पाकिस्तान में जब अंदर ही अंदर विद्रोह स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे, तब पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में होगा। तो उस वक्त छुआ जाए पाकिस्तान को या अभी लड़ लिया जाए गुस्से में आकर के कि दिल्ली में हमला हो गया, अब तो हम तो ये छोड़ेंगे नहीं? आप खुद बताइए। समय आता है
भरोसा करना सीखिए। ये भी ध्यान रखिए कि हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी बुद्धि से खेलिए, बुद्धि से, दिमाग से चलिए। अजीत डोभाल को जानिए, कृष्ण को जानिए, बड़े बड़े लोग जिन्होंने दिमाग से बड़े बड़े खेल किए, ऑपरेशंस किए, उनके बारे में अध्ययन करिए। तो पता चलेगा कि हर व्यक्ति ने समय का इंतजार किया है, हर व्यक्ति ने बुद्धि से काम किया है, इमोशन से नहीं। और बुद्धि का मतलब होता है कि सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से सही जवाब देना। जवाब मौखिक भी हो सकता है, जवाब कार्मिक भी हो सकता है, जवाब किसी भी रूप का हो सकता है। तो आज से ठंडा करके खाना सीखिए, गरम करके मत खाइए, या गरम गरम खाइएगा मुंह जल जाएगा। भारत में नक्सलिज्म पिछले कई दशकों से है, अब लगभग खत्म हो गया, अगले साल मार्च तक खत्म हो जाएगा। आज दिल्ली में जो प्रोटेस्ट होना है पोल्यूशन के नाम पे, बाद में परत खुल गई कि नक्सली मारा गया हिडमा, उसका प्रोटेस्ट था। वो बोल रहे हैं हर घर से हिडमा निकलेगा, माओइस्ट विचारधारा। तो धीरे धीरे ठंडा कर करके नक्सलाइट मूवमेंट को ख़त्म किया गया है। अब जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो सब इस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो बचने नहीं है। पहले ये लोग करते थे, हमारे लोग मारे जाते थे, सीआरपीएफ मारी जा रही है, कभी पॉलिटिशियन मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के कई पॉलिटिशियन मारे गए, तो हम सिर्फ इनके इशारों पर नाचते थे। अब हमने ठंडा करके धीरे धीरे खाया पिछले कुछ वर्षों में, तो अब देखिए इनकी हालत। ये बिल में से निकल के खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आदमी खुद इस तरह से गर्मी में प्रोटेस्ट करता है ना, अगर ये गर्माहट दिखाता है, एंग्रीनेस दिखाता है, तो समझ जाइए इसके दिन लद लिए। ये जानता है कि अब मैं गया। कमजोर आदमी ऐसे करता है, मजबूत आदमी वक्त का इंतजार करता है, अपने तरीके से चलता है। तो जानिए इस चीज से। खैर, मैं किताब की चर्चा कर रहा था। किताब यही सब सिखाती है कि मानो नहीं, जानो, कृष्ण को जानो, कृष्ण के तरीकों को जानो। ऐसे न जाने उसमें कितने चैप्टर्स हैं कि आप जब जानोगे ना, हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो किताब जो है वो कंपाइलेशन है, जो ओशो अपने भक्तों के साथ बैठते थे तब उनसे जो सवाल जवाब होते थे, तो उसमें सवाल है, फिर नीचे ओशो का जवाब है। उस जवाब में ये सारी बात है। कृष्ण को इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा समझाया। उस किताब में नशा है, आप उसके 2 पेज पढ़ लीजिए, आप 2 दिन तक नशे में रहेंगे। बहुत गजब किताब है। तो ये एक बात है। बाकी उस किताब में ये भी बताया है कि मैं क्या है। उसमें ये भी बताया है कि, उसी किताब में ये बताया है कि एक इंसान है जिसे पैसा कमाने की बहुत ये है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, दिन और रात पैसे के पीछे भाग रहा है, लालची हो चुका है, कैसे भी उसके अंदर एक हवस है पैसे को लेकर के। और एक इंसान है कहता नहीं हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसके सामने पैसा रख दो, अरे नहीं हमें दूर ले जा, हमें नहीं चाहिए। तो ओशो कह रहे हैं कृष्ण के दृष्टिकोण से कि ये दोनों ही लोग संसार में फंसे हुए हैं। एक इस एक्सट्रीम पे फंसा हुआ है, एक इस एक्सट्रीम पे फंसा हुआ है। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण बीच में है। समझ रहे हैं आप? कृष्ण पैसा रखते हुए भी पैसे से मोह नहीं रख रहे हैं। ये कृष्ण है, यही इसमें बताया गया है। एक इंसान कहता नहीं मुझे संसार में नहीं रहना, ये संसार ये है। कृष्ण ये कह रहे हैं बाकी लोग संसार को छोड़ के, जीवन को त्याग के, जो जीवन मिला है, घर परिवार गृहस्थी, ये जीवन जो है, लाइफ जिसे हम कहते हैं, इसको छोड़ के ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हैं। कृष्ण जीवन को पकड़ के ईश्वर में मिल जा रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं? कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आप घर संसार छोड़ के वन में जाकर के ईश्वर को प्राप्त करो। वो लाइफ के साथ ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, ये लाइफ छोड़ के ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत गहरी, बहुत बड़ी बात है। किसी को छोड़ देना, भाग जाना, फिर ध्यान करके प्राप्त कर लेना, इट्स इजी। लेकिन किसी के साथ रहते हुए, उसकी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हुए, बैलेंस बनाते हुए, उसके सामने अच्छा एक्ट करते हुए माइंड को कंट्रोल कर लेना, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, जो कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण हिंसा में भी अहिंसा कर रहे हैं। लोग हिंसा अहिंसा को अलग अलग सोचते हैं, कृष्ण हिंसा में भी अहिंसा कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध समझाऊंगा किसी दिन इस चीज को। आप कहोगे ये क्या बात, यही तो है। खैर, आज के इस डिस्कशन से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा।
मैं ज़्यादा बात खींच दूंगा तो आपको लगेगा भाषण ज़्यादा दे रहे हैं। मैं कल इस पर डिस्कशन करूंगा आपके साथ और ज़्यादा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक को लेकर के, इस किताब को लेकर के, कृष्ण ओशो की टिप्पणी को लेकर के, तो बताओ, फिर मैं इस पर लगातार आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर नहीं हो, आपकी अन्य समस्याएं हैं, तो हम अलग तरीके से वीडियो भी ला सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।